हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। जी हाँ, हम लोग आज फिर से एक नए सेशन में आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में फिर से मिले हैं और आज हम लोग जो है वो पार्टनरशिप चैप्टर का यानी कि साझा चैप्टर का हम लोग टाइप 6 देखेंगे। जी हाँ, पार्टनरशिप चैप्टर। ये जो टाइप है बहुत सारे बुक में इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जैसे कि आपका प्रश्न किस तरह से होगा आप ध्यान दो। यहाँ पर इस तरह से प्रश्न है जिसमें होगा क्या कि कोई आदमी एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेगा। जी हाँ, तो ये वाला टाइप काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि जब बुक से डिफरेंट बुक से बनाते हैं तो इस टाइप के प्रश्न ही बहुत कम मिलते हैं जिसके कारण बच्चों को दिक्कत होता है। तो ये टाइप कहता क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो इस टाइप में क्या होगा कि हम लोग क्या होता है कि किसी को पार्टनर मान लो बना लिए। अब मान लो हम ही एक टीचर है, हमको पढ़ने पढ़ाने से वक्त नहीं मिलता है और मान लो हमको साइड से कोई अलग बिजनेस करने का मन होगा। मान लो एक रेस्टोरेंट ही खोलना होगा, तो अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मुझे तो चूंकि इन चीजों से वक्त मिलता नहीं है, तो वहां पर दो ही तरीका है ना कि या तो स्टाफ रख लूं और उसको महीने महीने सैलरी दे दूंगा। लेकिन अगर मैं देखने नहीं जाऊंगा, उसका विजिट नहीं करूंगा, उसको मैनेज नहीं करूंगा, तो क्या बिजनेस अच्छे से चल पाएगा? तो कहोगे नहीं सर, अगर आप खुद नहीं जाओगे, खुद ध्यान नहीं दोगे, खुद मैनेज नहीं करोगे तो स्टाफ लोग जैसे तैसे बिहेव करेगा, जैसे तैसे सामान लाएगा, उसकी बर्बादी कर देगा, तो बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि वहां पर एक आदमी रखते हैं। किसके लिए? तो मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, या किसी भी काम के लिए भी एक्स्ट्रा एक ऐसे आदमी को रखते हैं जिसको हम लोग मंथली वे में सैलरी देते हैं। तो वो सैलरी या फिर उसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वो कहेगा कि भैया हम वहां पर आपका सारा सब कुछ देख देंगे, लेकिन उसके बदले हमको सैलरी मत दीजिएगा, हमको क्या कीजिएगा, आप अपने प्रॉफिट का 20% 30% दे दीजिएगा। ठीक है, यानी वो व्यक्ति एक्स्ट्रा काम के लिए जो है पैसा लेगा। या मान लो हम और आप दो बिजनेस रहे, दोनों ने पूंजी भी लगाया, पैसा भी लगाया, लेकिन चूंकि हमको टाइम नहीं मिल रहा, आपको टाइम मिल रहा है, आप पैसा भी दिए और एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं देखभाल का, हम सिर्फ पैसा देके बस सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप कहिएगा ना कि सर हम पैसा तो हम भी दिए थे और हम चूंकि एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, देखरेख करते हैं, तो हमको एक्स्ट्रा काम के लिए पैसा चाहिए। तो यहां वही होगा जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक सक्रिय साझेदार था, बी जो था वो कैसा था, तो बी गैर सक्रिय, यानी इसका काम था कि पैसा वैसा दे दिया, बाकी कोई मतलब इसको नहीं है। ठीक है, और कह रहा है कि ए ने इतना पैसा लगाया, बी ने इतना पैसा लगाया। ए व्यवसाय के प्रबंधन का लाभ का 12.5% लेता है। जी हाँ, ये कहेगा कि पैसा हम भी लगाएंगे, लेकिन चूंकि हम मैनेजमेंट देख रहे हैं तो उसके बदले एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। तो बस एक सवाल आप बताओ, इस मैथ को छोड़ दो, अगर बिजनेस के व्यू से आप सोचो कि अगर आप ही पैसा भी लगाते और कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करते तो वो उसके लिए पैसा लेते ना, तो कहोगे हाँ तो ठीक है, आप तो पैसा मांग दोगे, लेकिन हम कहां से पैसा देंगे? क्या अपने पॉकेट से? तो नहीं, हम लोग करते क्या है, हम बोलेंगे कि ठीक है भैया आपको एक्स्ट्रा पैसा लेना है ले लेना, लेकिन वो कहां से लोगे? तो जो भी प्रॉफिट होगा उसी में से देंगे। मान लो आप कहोगे कि डिमांड कर दिया कि हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, अब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो कहां से देंगे? नहीं ना देंगे। तो हम भी कहेंगे कि ठीक है भैया आपको पैसा देंगे एक्स्ट्रा काम के लिए, लेकिन शर्त यही है कि जो प्रॉफिट होगा उसी का परसेंटेज देंगे। यानी कि यहां पर जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है इसको कहां से देना है? प्रॉफिट से देना है। अब सोचो ऐसे नॉर्मली अगर 5,000 का अगर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और आप बोल दोगे कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1,000 हम लेवे करेंगे, तो आपने अगर 1,000 रुपया ले लिया, अगर आपने 1,000 रुपया ले लिया, ये एक्स्ट्रा काम के लिए ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा काम के लिए ये तो आप ले ही लिए, तो अब हम मेरे पास पैसा कितना बचा? तो अब जो है शेष लाभ बचेगा वो कितना? वो 4,000 बचेगा। यानी इसमें आपको क्या करना है कि पहले जो एक्स्ट्रा काम करता है उसका पैसा प्रॉफिट से दे देंगे, दे दिए, उसके बाद हमेशा आपको क्या निकाल लेना है? हमेशा आपको शेष प्रॉफिट निकाल लेना है। जैसे ही शेष प्रॉफिट निकल जाएगा तब उसको अकॉर्डिंग टू जो व्यक्ति जितना अगर कोई पैसा दिया है तो उस पैसा और समय के रेशियो के अनुसार अब ये नहीं बटेगा, बल्कि क्या बटेगा? आपका एक्स्ट्रा मतलब कि जो काम किया था वो देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट वही बटेगा। किसमें?
तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं या जो समय के लिए लगाए हैं, मतलब अब टोटल प्रॉफिट ना बटकर अब शेष प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न पे आते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हम लोग अच्छे से शुरू से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक सक्रिय साझेदार था, तो सबसे पहले एक कौन था, ए था। ठीक है, उसके बाद कह रहा था बी एक गैर सक्रिय था, मतलब दो व्यक्ति थे। वेरी गुड। कह रहा है कि ए लगाया कितना 6050, बी कितना लगाया 7260। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% लेता है, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। तो ए पहले ही कह दिया कि भैया हम जो है मैनेजमेंट के लिए लाभ का कितना लेंगे 12.5%। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि लाभ कितना दिया हुआ है। तो देखो लाभ जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, यानी अब सोचो कि ए को कितना मिलेगा, तो 1848 का 1/8 जो है वो ए पहले ही ले लेगा। तो आप यहां कैलकुलेट कर लो, इसको आप काटो इससे, है ना, तो इससे कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और 3 बार में, 1 बार में, यानी 231 रुपया टोटल लाभ से पहले ही ए ले लेगा। अब आपको यहीं पर डिसाइड कर लेना है कि शेष प्रॉफिट कितना अभी भी बचा हुआ है। तो आप बोलोगे कि 1848 में 231 जो है वो घट गया, क्योंकि वो कौन ले लिया, ए ले लिया। यानी अब बचा कितना, तो अब आपका बचा इसमें अगर 21 गया तो आपका बचा यहाँ पर 17, है ना, और फिर आपका 16, यानी कि अभी भी 1617 रुपया बचा हुआ है। ये कैसे बटेगा, तो ये अब पूंजी इंटू समय के अनुसार। तो क्वेश्चन में कहां से छोड़े थे कि 12.5% ले लिया और बाकी को उनकी पूंजी के रेशियो में विभाजित किया। तो सबसे पहले पूंजी को काटो, 0 से 0 कट गया। अब ये और ये कटता है, देखो कटता है किसी अंक से, तो शायद आपका 11 से कट जाएगा, 11 से कितना बार में, तो आपका 5 और फिर कितना 5, और इधर 11 से कितना बार में 6 और 6, यानी कि आपका कितना 5:6 में। आप ध्यान देना कि ये इनके पूंजी का क्या हो गया, रेशियो हो गया। यानी कि ए इतना पैसा तो पहले लेगा ही, किसके लिए, एक्स्ट्रा वर्क के लिए। उसके बाद क्या करेगा कि बचे हुए प्रॉफिट में अपने पूंजी के अनुसार लेगा। तो बचा हुआ प्रॉफिट वो था और पूंजी कितना था, तो टोटल में 5 जो था वो ए का प्रॉफिट का रेशियो था, नीचे में दोनों का योग 11 होगा, और इनटू में कितना 16 17, यानी ए जो है टोटल 231 प्लस, काटिए एक बार में 11, तो आपका कितना, फिर आपका 4 बार में, फिर 7 बार में, यानी 7 इतना गुने इतना, यानी 735 रुपया इधर। यानी ए जो है टोटल लेगा कितना 30 30 60 और 6 कितना 66 और 7 2 9, यानी ए कितना लेगा 966। उसी प्रकार बी कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा नहीं, तो बी अगर एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा तो बी सिर्फ और सिर्फ कितना, तो अपने पूंजी और समय के रेशियो के अनुसार ही लेगा। तो देखो इसमें किसका किसका पूछ रहा था, हमने ए का निकाल लिया था, लेकिन पूछ किसका किसका रहा था, प्रत्येक का पूछ रहा था। तो ए का निकला कितना 966, देखो एक ही ऐसा ऑप्शन ही है जो ए का 966 है, यानी बी का नहीं निकालेंगे। अगर आपका मन होता बी का निकालने का तो आप निकालते कि बी का कितना 6/11, या आपने यहां पर काटा था 11 से कितना 147 बार में, तो आप डायरेक्ट बी का कर सकते थे, बी का डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बी का कितना, तो बी का हो जाएगा 147 इंटू 6, आप डायरेक्ट यहां गुना करके निकाल सकते थे। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करेगा उसका पैसा प्रॉफिट से दे देंगे। उसके बाद आपको निकाल लेना है क्या, शेष लाभ। ये देखो दिख रहा है ना शेष लाभ, यहां पर लिखा है मैंने, देख लेना कि ये दिख रहा है साइड में नहीं क्योंकि कट गया। तो करना क्या है कि सबसे पहले एक्स्ट्रा वर्क के लिए पैसा दे देंगे, फिर शेष लाभ निकाल लेंगे, और उसके बाद पूंजी इंटू समय के यानी कि लाभ के रेशियो के अनुसार एक्स्ट्रा पैसा देने के बाद हम जो उसका पूंजी लगा था उस अनुसार दे देंगे, है ना। तो सब व्यक्ति एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, कोई एकागो ही करेगा, तो उसको अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, फिर पूंजी के अनुसार मिल जाएगा। तो बाकी वही कंसेप्ट है, बस यहाँ टोटल लाभ नहीं बटकर शेष लाभ बटेगा, इसी चीज का ध्यान रखना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी ने, देखो ए बी सी ने कितना
55,000, 65,000, 75,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। अब कह रहा है ए एक कार्यशील भागीदार है और लाभ का कितना लेता है, बी कितना लेता है। तो आप पहले ही देखो डिसाइड कर लो कि ए चूंकि कार्यशील भागीदार है और प्रॉफिट का 20% लेता है, ठीक है ना। अब यहां पर पहले ही डिसाइड हो गया कि ए जो है टोटल प्रॉफिट का कितना लेता है, 20%। इसका मतलब शेष प्रॉफिट, यहां रुपया में क्या दिया हुआ है तो नहीं, यहां देखो सी द्वारा प्राप्त धन है, यानी टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो थोड़ा ये और कठिन हो सकता है, कैसे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो हम लोग टोटल प्रॉफिट को 100% मानेंगे। 100% में ए पहले ही ले लिया 20%, तो बचा कितना, 80%। ये किसमें किसमें, बाकी सब में बटेगा किस अनुसार, तो पूंजी के अनुसार। तो वही कह रहा था कि ए एक कार्यशील भागीदार है और लाभ का 20% जो है वो भत्ते के रूप में प्राप्त करता है। वेरी गुड। शेष को उनके निवेश के अनुपात में। अब देखो ए का निवेश कितना था, 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 5 से 11 बार में, ठीक है। बी कितना है, तो बी आपका 5 से 13 बार में। सी कितना है, तो 5 से कितना बार में, 15 बार में, ठीक है। वेरी गुड। यानी पूंजी और समय सब देखो इक्वल इक्वल समय के लिए लगाया था, इसलिए आप यहां पर 1 साल से गुना करो या ना गुना करो कोई फर्क नहीं होगा। और एक चीज आप यहां पर समझ लो, लिख लो कि अगर समय इक्वल हुआ, इस चीज को नोट डाउन कर लो आप लोग जहां बैठे हुए हो, कि अगर सभी व्यक्ति बराबर बराबर समय के लिए लगाते हैं, इसका मतलब पूंजी का रेशियो हमेशा प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होगा। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, अगर समय इक्वल है इसका मतलब पूंजी का ही जो रेशियो होगा वो किसके बराबर, प्रॉफिट के रेशियो के बराबर। जैसे कि यहां पर सी का पूंजी कितना है, तो 15x, यानी कि सी का प्रॉफिट भी जो होगा वो 15x ही होगा। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। क्यों, कब, जब समय सबका इक्वल हो तब, ठीक है। तो वही कह रहा था कि शेष को उनके निवेश के अनुसार वितरित यानी कि बांट दिया जाता है, यदि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, 27,000, ठीक है। अब आप यहां पर कर सकते थे, ठीक है, कैसे कर सकते हो, तो देखो सी, तो देखो अभी मैंने बताया आपको कि अगर समय सबका सेम है इसका मतलब पूंजी का रेशियो ही लाभ के अनुपात के बराबर होगा। अब देखो सी द्वारा प्राप्त धन कितना था, 27,000, मतलब सी कितना प्रॉफिट कमाता था, 27,000, और सी का पूंजी का रेशियो कितना था, 15x। तो 15x का ही वैल्यू किसके बराबर होगा, 27k के बराबर, यानी 27,000 के बराबर होगा कि नहीं। कैसे, तो अभी मैंने बताया कि अगर समय इक्वल हो तो पूंजी का रेशियो ही लाभ के बराबर होता है। तो लाभ रुपया में कमाता है 27,000 और पूंजी का रेशियो कितना था, 15, यानी 15x का वैल्यू अगर इतना हुआ, आप कैलकुलेट कर लोगे x का वैल्यू कितना होगा, 1800। अगर x का वैल्यू 1800 होगा, पूछ रहा है कुल लाभ, कुल प्रॉफिट कितना है, जोड़ो तो इतना 28 और 11, टोटल प्रॉफिट जो है वो 39x है, यानी 39 गुने कितना, 1800। आप जब गुना करोगे देखो यहाँ एक ऐसा, यही एक ऑप्शन नंबर डी है जिसके लास्ट में क्या है, 2, क्योंकि 8 गुने 9 72 का कितना, 2 आ जाएगा। तो सिंपल है, बस चीजों को समझना है क्या। लेकिन अब आपको थोड़ा सा और भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है, पहले आप इसको नोट डाउन करो। तो आप उतार लोगे, लेकिन क्या ये प्रॉपर वही आंसर होगा, तो आपको इसका भी ध्यान देखना है। यहां पर हमको क्या पूरा टोटल प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट था वो कितना आया, केवल 80% वाला आया। हमसे टोटल प्रॉफिट यानी कि 100% वाला पूछ रहा था, यानी कि ये आंसर मेरा नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि अब जो ये प्रॉफिट था वो जो भी टोटल प्रॉफिट था उसके 80% यानी कि 4/5 का वैल्यू किसके बराबर, तो हम लोग कर सकते थे कितना, 39 गुने कितना, 1800। आप इसको गुना भी कर सकते थे, ऐसे भी छोड़ सकते थे। तो देखो 4 से ये कितना बार में कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, आप काट लो कितना बार में, तो 4 से 4 बार में 16, फिर 5, फिर 0, यानी x का जो वैल्यू आएगा 39 इंटू 5 गुने इतना, यानी 2250। आप इसको गुना कर लो। अब जब आप गुना करोगे तो देखो लास्ट में तो 0 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 का 5, हाथ में बचा 4, और फिर आप जब गुना करोगे, कर लो यहाँ पर, ठीक ना, साइड में भी कर सकते हो, 225 इंटू 39, तो 9 × 5 = 45 का 5 बता
4 और फिर 18 और 15 यानी 33, 33 4 37 यानी जिसके लास्ट में 7 होगा यानी कि 87750 यानी टोटल प्रॉफिट ये नहीं होकर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसमें यही चीज आपको समझना है। इसमें दो बातें मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि जब समय इक्वल हो, ठीक है, तो प्रॉफिट का ही रेशियो जो होता है वो पूंजी के रेशियो के बराबर हो जाता है। या इसको उलट के भी कह सकते हो कि जब समय इक्वल हो तो पूंजी का रेशियो ही प्रॉफिट के बराबर होता है। लेकिन ये जो था वो केवल 80% का वैल्यू था, हमसे कुल प्रॉफिट यानी कि 100% पूछ रहा था, इसलिए हमने किया कि टोटल 100% का वैल्यू x और 80% का कितना, 80% को लिख सकते हैं ना 4/5 किसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि टोटल प्रॉफिट ऑप्शन नंबर बी होगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका आपका और था, कैसे, तो दूसरा तरीका था कि सी का देखो, सी का रेशियो कितना था, सी का रेशियो था 15। आप ऐसे भी बना सकते थे कि सी का था 15 और एक रेशियो था 11, एक था 13 और एक था 15। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो नीचे में आ जाएगा कितना, 39। ठीक है, तो सी रेशियो में कमाता था टोटल 39 में 15 किसका, तो आपका टोटल 80% का, ठीक है, 80% का ये इतना कमाता था, यही ना, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये 80% कितना था, कुल प्रॉफिट के 80% का सी का रेशियो कितना था, 15/39, और ये रुपया में किसके बराबर था, तो 27 पे 000। यानी आप यहां से भी निकाल सकते थे कि ये 4 बाय कितना 5 में कट गया, 5 से कितना 3 बार में कट गया, और 4 से जब इसको काटोगे तो 6 बार में, फिर आपका बचेगा कितना 7 बार में, ठीक है। तो आपका यहां पर हो जाएगा कि 6 बार में 24 और फिर 2 बचेगा यानी कितना 50। यानी आप यहां से भी हल जब कर लोगे तो आपका बन सकता है ये कितना बार में, 13 बार में, यानी कि 6750 इंटू कितना 13। आप यहां से भी गुना करोगे तो टोटल प्रॉफिट वही आएगा, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, तो इजिली आप बना सकते हो। क्या था, लगभग आपका 877 कितना 50, ठीक है, तो यही आपका आ रहा था। तो एक ये भी तरीका था और एक आपका ये भी तरीका था। तो ये सेकंड वाला जो मेथड था थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव था, ठीक है। हम इसमें इजिली समझ सकते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो ही पूंजी के रेशियो के बराबर होगा। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आया होगा, चीजों को एक दो बार बनाओगे आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 3 नंबर, कि ए एक वर्किंग पार्टनर है और बी एक बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब उसको बस पैसे देने से मतलब है, बाकी काम से मतलब नहीं है, ठीक है। और ए वर्किंग पार्टनर है मतलब कि काम करने वाला है, ठीक है। ए 5000 रुपया यानी दोनों के पूंजी का रेशियो, ए कितना, ए यहां लगाया कितना, ए लगाया 5 के रेशियो में, ठीक है। बी कितना लगाया, बी लगाया 6 के रेशियो में, वेरी गुड। व्यापार ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का कितना मिलता है, 12.5%। मतलब ए जो है प्रॉफिट का 12.5% लेता है मैनेजमेंट के लिए। खोजो कि क्या लाभ दिया हुआ, तो हाँ दिया हुआ है, मतलब ए पहले ही ले लेगा 880 का 1/8, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, तो यानी कि 110 रुपया ले लेगा। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका मतलब शेष प्रॉफिट कितना, तो 880 में 110 घट गया यानी कितना 770। ये पहले ही कौन ले लेगा, ए ले लेगा, ठीक है, कौन, ये वाला, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि इतना रुपया अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है, बाकी को यानी बाकी इस प्रॉफिट को उनके पूंजी के अनुसार अगर बांट दिया गया तो पूछ रहा है इतना के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा। तो अब आप बोलोगे कि इसमें ए को कितना मिलेगा, ए को 110 तो पहले मिलेगा ही, और उसके बाद क्या करेगा, पूंजी के अनुसार लेगा। तो इसका पूंजी कितना 5/11। अब इनटू में टोटल 880 से नहीं बल्कि 770 से गुना करेंगे तो कट जाएगा कितना बार में, 70 बार में। यानी कि ए को कितना मिलेगा, तो 110 और कितना 350 यानी कितना 460। ए का निकल गया, ऑप्शन में ढूंढो तो एक ही ऐसा ऑप्शन ही है जिसमें ए को कितना मिल रहा है, 460 मिल रहा है। यानी बी को निकाल कर समय की बर्बादी नहीं करेंगे, आंख बंद करके कह सकते हैं बी को कितना 420 ही मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल है, इजी है। शुरुआत में कोई भी चीज थोड़ा मुश्किल लगता है, कंसेप्ट समझ जाओगे आसान हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए और बी व्यवसाय 3:2 में करते हैं। ए कितना? तो 3 के रेशियो में, बी कितना? 2 के रेशियो में। वेरी गुड। यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया, तो अगर आपने दान कर दिया 5% को, यानी कि शेष प्रॉफिट कितना बचा हुआ है? 95%। यही बटेगा ना किसमें? ए और बी में। तो पूछ रहा है ए का हिस्सा इतना अगर है तो कुल लाभ बताइए। कैसे निकलेगा? अब हम लोग जानते हैं कि ए को क्या मिल रहा है, तो ए को टोटल प्रॉफिट का 95% में ही ना कुछ मिलेगा, क्योंकि 5% तो आपने दान कर दिया। तो 95% में ए का हिस्सा कितना है? तो 3/3 कितना? 5। और रुपया में किसके बराबर? 855 के बराबर। कैलकुलेट कर लो, x का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? 5 से 19 बार में, और 19 चौक 76, और फिर कितना? 5 बार में। 3 से कितना बार में? 15 बार में। यानी कि x का वैल्यू कितना? तो 1500 जो होगा वो टोटल प्रॉफिट होगा। और आपको समझ में भी आया होगा, और आपको अब धीरे धीरे चीजें आसान भी लग रहा होगा। शुरू में सबको मुश्किल लगता है, तो अगर आपको ये समझ में आया तो काइंडली मुझे भी बताओ। कैसे? लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। और मुझे उम्मीद है वो कोई कठिन वर्क तो है नहीं, उसमें पैसा तो लगता नहीं है, तो आप कर भी दोगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए और बी व्यापार में इतना के अनुपात में निवेश करते हैं। यहाँ पर 8% दान कर दिया। वही है कि ए कितना? ए 4 के रेशियो में, बी कितना? 9 के रेशियो में। अगर आपने दान कर दिया है 8%, मतलब कि ये सब समझने का चीज है, लिखने का चीज नहीं है कि बचा कितना? तो 92% बचा। अब उसमें कह रहा था कि ए का हिस्सा इतना है, तो आप बताओ कि ए को कितना मिलेगा? तो टोटल प्रॉफिट का बचा हुआ है 92%, और उसमें ए को मिलेगा कितना? 4/13, जो कि रुपया में किसके बराबर है? 460 के बराबर है। कैलकुलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल 4 से 23 बार में, 4 से 25 बार में, और 23 से कितना बार में? तो 20 बार में, और फिर 4 से कितना बार में? 5 बार में। अब गुना कर सकते हैं ना हम लोग, कितना? तो x का जो वैल्यू होगा वो 125 गुने 13 हो जाएगा, यानी 1250 में आप जोड़ लोगे तो आपका कितना? तो आपका यहाँ कर लो 1625 रुपए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, इजी है, आसान है, आप इन प्रश्नों को बना सकते हो। यहाँ पर कर लेना 1250 में 375 हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 1625 रुपए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है? ए और बी क्रमशः 50,000 और 20,000 के साथ एक व्यापार शुरू करता है, यानी ए का पूंजी 5 के रेशियो में, बी का पूंजी 2 के रेशियो में। ठीक है, दोनों का पूंजी निकल गया। ठीक है, कि ए का पूंजी 5 के रेशियो में, बी का पूंजी 2 के रेशियो में। ठीक है, ए एक सक्रिय साझेदार है, जिसे वेतन के रूप में कुल लाभ का कितना मिलता है? 20% मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि ए जो है पहले ही प्रॉफिट का कितना परसेंट ले लेता है? 20% ले लेता है। अब ढूंढो कि क्या टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो खोजोगे तो लास्ट में कह रहा है यदि वर्ष के अंत में ए को बी से इतना ज्यादा मिला। अब देखो ये बहुत कैलकुलेटिव होगा, आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे? ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है, आप इसको अच्छे से समझना। कि देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट का रुपया नहीं दिए हुए है, इसका मतलब ए तो पहले ही 20% ले लेगा। अब बचा कितना शेष प्रॉफिट? तो आप ही कहिएगा कि शेष प्रॉफिट जो है वो कितना बचा? 80% बचा। ठीक है, और वो किस अनुसार बटेगा? तो कह रहा है कि 20% मिलता है कुल लाभ का, किसको? ए को, और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। वर्ष के अंत में ए को बी से इतना रुपए ज्यादा मिला। अब देखो, आप पहले ये डिसाइड करो कि ए को टोटल कितना मिला, तो आप ही कहोगे कि सर ए को जो है ना वो टोटल प्रॉफिट का 20% तो वो पहले लेगा ही लेगा। तो बोलिएगा हाँ सर। उसके बाद क्या लेगा? उसके बाद जो है अब जो है शेष प्रॉफिट कितना बचा हुआ है? तो x का कितना? 80/100 बचा हुआ है, उसमें ए कितना लेगा?
तो उसमें ए लेगा 5 बटे कितना 7 लेगा, हाँ या ना? तो कहोगे हाँ सर, ए टोटल ये लेगा। बी कितना लेगा? तो बी जो है x के 80% का कितना लेगा? तो 2 बाई कितना 7 लेगा, हाँ या ना? तो हाँ। तो अब वही कह रहा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है इससे कितना अधिक है 38,000। आप इसको कैलकुलेट कर लो, चाहो तो कर सकते हो। 20 से 4, 20 से 5, और ये कितना 5 बार में, यानी जब आप एलसीएम लेते तो नीचे में कितना आता? 7 गुने 5 कितना 35 हो जाता ना? तो हाँ। अब यहाँ पर कितना होगा? 7 बार में, यानी 7x यहाँ हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना, और यहाँ पर 20x, तो 20x और 7x यानी इसका कितना होगा? 27x हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट करोगे 4 बटे कितना 5, यानी आपका यहाँ पर कितना 35 होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो अब आप प्रश्न से क्या कह सकते थे कि आपका 27x/35 में से आपका कितना 8x/35 जब कीजिएगा तो वो आपका 38k के बराबर होगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो ना कि आपका ये गया कितना, तो आपका बचेगा 19x, ठीक है, इज इक्वल टू 38k और इनटू में 35। ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना टोटल 70k। तो देखो कितना ज्यादा प्यारा सवाल है और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, लेकिन चीजों को जब आप समझ जाओगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो जैसे ही आप चीजों को समझ जाओगे, रुपये को बांटना सीख जाओगे, तो आपका बनने लगेगा। तो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो पढ़ाई के लिए एग्जामिनेशन में थोड़ा कठिन पूछता है, दूसरा कल के डेट में मान लो आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो, क्योंकि हर कोई तो जॉब करता नहीं है, लेकिन जब जॉब नहीं होता है तो हमको बिजनेस भी करना पड़ता है। आप बिजनेस में हो सकते हो इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा राइज कर जाओ। और देखो जॉब ही सब कुछ नहीं होता है, बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉब करोगे, अगर इन फ्यूचर आपका बच्चा होगा तो बच्चा को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है, हर महीने में अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपका जो बच्चा होगा वही 2 लाख से शुरू करेगा, क्योंकि उनके लिए एक सब कुछ सेटअप है, बस उसको जाकर करना है, वर्क करना है। तो बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि हम लोग मीडियम एवरेज फैमिली से जुड़े होते हैं, जहां आय और इनकम का सोर्स लिमिट होता है, ठीक है, तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता, तो पहले हम लोग जॉब के लिए सोचते हैं। तो आप चीजों को अच्छे से पढ़ो और जब समझ जाओगे तो सारे प्रश्नों को आप बना पाओगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये प्रश्न आसान होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। क्या कह रहा है? ए बी सी ने 28,000, ठीक है, 22,000 और 18,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए को प्रबंधन के लिए सबसे पहले पूंजी लिख लो। ए कट जाएगा तो 14 बार में, बी कितना कट जाएगा 11 बार में, और सी कट जाएगा, तो तीनों के पूंजी का रेशियो हो जाएगा। ए को व्यापार के प्रबंधन के लिए लाभ का कितना मिल रहा है? 15% मिल रहा है, और वार्षिक लाभ कितना है? 40,000। यानी आप बोलो कि शुरू में ए को एक्स्ट्रा कितना पैसा मिलेगा? तो ए को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा 40,000 का 15%। आप निकाल भी सकते थे कि 40k का 15/100, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 6,000, यानी ए को एक्स्ट्रा मिल जाएगा कितना 6,000। शेष प्रॉफिट कितना हो गया? शेष प्रॉफिट अभी भी 34k बचा हुआ है। ये किस अनुसार बटेगा? तो पूंजी के अनुसार। हमसे किसका पूछ रहा है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कैसे? 11 बटे में तीनों का योग, यानी कितना 34, और इनटू में कितना 34k। ये कट जाएगा 1k के बारे में, यानी कितना 11k जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। सही है ना? हाँ, 11k जो होगा वो बी का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। तो सिंपल है, इजी है, आसान है। तो आज के सेशन में बहुत कम हम लोग 7 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट था इसलिए कम है। अगले सेशन में हम लोग अब मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आएंगे और थोड़ा खतरनाक होगा, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट होगा। तो आप अगले सेशन को जरूर पढ़े अगर इस चैप्टर में आपको एक्सपर्ट बनना है। उसमें फिर से हम लोग 10-10 क्वेश्चन का हम लोग जो है 3-4 हम लोग कम से कम मिनिमम हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब मेहनत करें और जिंदगी में खूब आगे बढ़े।